सभी के लिए इसका लाभकारी प्रभाव होगा, लेकिन खास तौर पे जो सिंह और कुंभ राशि के लोग हो गए उनके लिए इस स्नान का खास महत्व होगा। जी हाँ, साथ ही साथ कोलकाता से हमारे साथ महिलाएं जिनके साथ के बच्चों को लेकर आई हैं। अभी मेरे उनसे बात हो रही थी, हमने पूछा कि आप लोग इतनी ठंड में, जबकि कल होली है, यहाँ पर आई हैं। बहुत इन्होंने खास बात कही। मैं आपको बताऊं कि अभी हमने छू कर देखा था, आ जाएगी। एक कह सकते हैं हल्का सा जो है डिनर तक और इंतजार करना पड़ेगा। जी, यानी इंतजार अब भी है। सिद्धार्थ, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए, आपसे बातचीत करेंगे, हरिद्वार से भी दर्शकों को जानकारी देंगे पल पल की वहां पर क्या हो रहा है। स्नान आज के दिन खास माना जाता है। हरिद्वार में लाख गुना फल प्राप्ति होती है। आज के दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन यहाँ पर स्नान किया जाए, ये मान्यता है। वहां पर क्या हो रहा है ये भी दर्शकों को बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से उस श्राप के से बचने के लिए, उस श्राप के अभिशाप से मुक्त होने के लिए तपस्या करते रहे। राजा भगीरथ ने आखिरकार उनकी तपस्या पूरी हुई और भगवान शिव जब प्रसन्न हुए तब राजा भगीरथ उनसे कहा कि उनके जो पुरखे हैं जो इस धरती पर श्राप से जल के मर गए थे, उनकी मोक्ष के लिए ये जरूरी है कि गंगा जो है, जो स्वर्ग की नदी कही जाती है, वो गंगा नदी धरती पर आए। और शिव ने जब उनको आशीर्वाद दिया राजा भगीरथ को, तो ये कहा गया कि भगवान ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके ये गंगा नदी जो है सीधे स्वर्ग से धरती पर आई गई। ये कहा गया कि गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर जब आएगी तो उसका वेग इतना होगा कि धरती उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये कहा जाता है कि हिमालय के पर्वत पर भगवान शिव खुद बैठे और स्वर्ग से आती हुई जो गंगा है वो पहले भगवान शिव की जटाओं में आई, जिसको कि हम गंगोत्री कहते हैं, और वहां से बहती हुई ये गंगा यहाँ पर आई। हरिद्वार वो जगह है जहाँ पहली बार गंगा नदी, जो भागीरथी नदी है, वो गंगा नदी जो है वो पहाड़ों की गोद से निकलकर मैदान में आके मिलती है। तो ये वो नदी है जिसने राजा भगीरथ के पुरखों को मोक्ष की प्राप्ति कराई थी, और तभी से यह मान्यता है कि इस नदी में डुबकी लगा लेने भर से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो तमाम जो कष्ट है लोगों के, जो तमाम पाप हैं वो धुल जाते हैं। वो उसी आस्था के दम पर, उसी विश्वास के दम पर लोग यहाँ आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस सर्दी में यहाँ पे स्नान करने आए हैं। कुछ लोग, आप लोग बताइए कि कहाँ से आए हैं आप लोग और इतनी ठंड में स्नान करने आए हैं? किस जगह से आए हैं कल होली को छोड़कर? पंजाब से आए हैं, पटियाला से। क्यों आए हैं यहाँ पर आप इतनी रात में स्नान करने के लिए इतनी ठंड में? क्या मानते हैं आप, क्या होगा यहाँ स्नान करने से? गंगा में स्नान करने से ये है कि जो हमारे पिछले जन्मों के कोई बुरे कर्म है। तो बुजुर्ग महिलाएं नहीं है, छोटे बच्चे भी हैं, और इन बच्चों राजीव शर्मा जी हैं, शूर साहब हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने कई जो इनकी भविष्यवाणियां हैं नेताओं के बारे में, हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में इन्होंने कई भविष्यवाणियां की हैं, अखबारों में छपी, और उनमें से कई भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। राजीव जी, पहले ये बताइए, भविष्यवाणियों की बात में हम करेंगे, ये बताइए कि जो क्या खास बात है अगर हरिद्वार में जो लोग इस वक्त डुबकी लगाएंगे उनको कौन सा पुण्य प्राप्त होगा? क्यों, क्या खास बात है हरिद्वार में डुबकी लगाने की? हमारे शास्त्रों में जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी वो कुंभ स्थल बने, उनमें हरिद्वार भी एक है। हरिद्वार उन जगहों में से जहां अमृत की बूंदें गिरी थी, यहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी थी यहाँ पर, और इसलिए अमृत की बूंदें जहां पर जिन जगहों पर गिरी थी उन जगहों पर उन जगहों पर डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती। पंडित जी, आपकी जो बहुत प्रसिद्ध भविष्यवाणी है, थोड़ी देर आप हमसे पहले बता रहे थे कि चंद्र ग्रहण के समय मैच तो नहीं हो रहा, लेकिन हमारी टीम गई हुई है। क्या आपको लगता है कि पूरे देश में इतना उत्साह है, लोगों को भरोसा है कि हम शायद इस बार वर्ल्ड कप जीत के लाएं? आपकी क्या भविष्यवाणी है और क्या चंद्र ग्रहण का उस पर कोई प्रभाव होगा? मेरी भविष्यवाणी जो मैंने आपको बताऊं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का है कि हम पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं। नहीं, मैं सीधे क्रिकेट टीम की बात बात कराऊंगा आपको कि हमारे शास्त्रों में विधान है कि कोई भी शुभ कार्य होलाअष्टक से होली तक नहीं किया जाता। तो होलाअष्टक हमारा 24 फरवरी से शुरू हो गया था। ना इसमें गृह प्रवेश होता, ना शादी होती, ना यात्राएं होती, और यही सबसे बड़ा कारण हमारी क्रिकेट टीम की हार का होगा कि होलाअष्टक में उन्होंने यात्रा शुरू की। अगर वो सेमीफाइनल तक ही पहुंच जाए तो वो भी चमत्कार ही होगा। लेकिन ये बताइए कि अगर चंद्र ग्रहण से ये बुरा प्रभाव पड़ता है क्रिकेट की टीम पर, तो दुनिया भर की जो सारी टीम हो इसी वक्त यात्रा की है उन्होंने, तो सब पे बुरा प्रभाव पड़ना चाहिए। तो फिर इस हिसाब से तो कोई कप नहीं जीत पाएगा, सारी टीमों पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, सिर्फ हिंदुस्तान की टीम पर क्यों? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन
जिस समय ये ग्रहण शुरू होगा वो धनु लग्न में शुरू होगा, जो भी शुरू होने वाला है। इस समय धनु लग्न शुरू हो गया है और हमारी जो भारत जो देश है इसकी जो राशि है वो धनु राशि है, भारत से बनती है, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव इसलिए है भारत की टीम पर है। और इसलिए ऑस्ट्रेलिया पर तो ये जो उसकी राशि है मेष है, वो लगन तो इस तरह नहीं है, ये भारत का धनु लगन है। इसी कारण मैं कह रहा हूँ कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव भारत की टीम पर क्या राजनीति हर क्षेत्र में पड़ेगा। आपका कहने का मतलब है जिस तरह व्यक्तियों की अपनी अपनी राशि होती है, हर देश की भी अपनी राशि होती है और भारत की राशि धनु है। निश्चित तौर पर। और धनु के लिए तो क्या कोई उपाय, अगर आप कह रहे हैं कि भारत हमारी टीम जो है, बहुत लोग सुन के मायूस होंगे शायद, आप कह रहे हैं कि हम सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्या कोई तरीका ऐसा था या अभी कोई ऐसा तरीका है जो आप सुझाव देना चाहें जिससे हो सकता है आपकी समझ से टीम का जो परिणाम वो बेहतर हो सके, हम कब जीत सके, उसकी उम्मीद बढ़ जाए? मैं शास्त्रों की बात करूंगा, अनुमानों पर ध्यान नहीं दूंगा। सबसे बड़ी बात, अगर किसी के लिए कुछ किया जाए सबसे पहले आप संकल्प लें, तभी आपको उसका कुछ लगता है। जैसे हमारा कोई मुकदमा वकील को अटॉर्नी पावर देंगे तभी आपका मुकदमा लड़ सकता है। तो भगवान के दरबार में जब तक ये क्रिकेट बोर्ड हमारा या द्रविड़ जी खिलाड़ी कोई संकल्प किसी को देके करवाता, अभी हाल में आपने देखा अभिषेक बच्चन के लिए, अमिताभ के लिए लोग बहुत करते रहे, वो सब व्यर्थ जाएगा जब तक आपको संकल्प ही किसी ने दिया तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। दुआएं भारत की है, मेरी भी दुआएं हैं, लेकिन दुआओं से ग्रह नक्षत्र नहीं चलते। ग्रह नक्षत्र निश्चित तौर पर अपना प्रभाव डालेंगे और खिलाड़ियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। सब जगह धोनी धोनी है, लेकिन क्योंकि सिंह राशि धोनी की है और सिंह राशि पर इसमें ग्रहण शुरू हो रहा है। लेकिन आपने कहा कि धनु राशि है भारत की, इसलिए हमारे क्रिकेट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। के.एन. राव जो देश के बहुत जाने माने ज्योतिष हैं, आप जानते होंगे, बिल्कुल उनकी भविष्यवाणी है। उन्होंने कहा है कि ये जिस प्रभाव की वजह से आप कह रहे हैं कि बुरा असर होगा, उसी प्रभाव की वजह से वो कह रहे हैं कि उस प्रभाव की वजह से वो कह रहे हैं कि भारत की जो टीम है वो बहुत अच्छा खेलेगी, खासतौर पर तेंदुलकर, सहवाग और सचिन है, ये बहुत अच्छा खेलेंगे। तो क्या कहा जाए, क्यों ऐसी भिन्नता है? ये आपकी बिल्कुल सही बात है, बड़े विद्वान ज्योतिष के विद्वान है, लेकिन ज्योतिष ऐसा विषय है, इसमें हर आदमी का अपना शोध है। जो मेरा अपना शोध है मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ ज्योतिष का। कि जो धनु की राशि है सिंह राशि और वीरेंद्र सहवाग की जो वृष राशि है, क्योंकि इसमें गोचर में शनि वक्री है कर्क राशि में, तो वो शनि जब आपकी तरफ देख ही नहीं रहा उल्टी दिशा में, इसलिए सहवाग की बैटिंग नहीं चल रही और निश्चित तौर पर आगे भी नहीं चलेगी। आपका कहना है कि जो चंद्र ग्रहण है उसका प्रभाव भारत की टीम पर अच्छा नहीं पड़ेगा। आइए हम दर्शकों को दिखाते हैं कि के.एन. राव जो देश के जाने माने ज्योतिष हैं, उन्होंने क्या कहा है इस जो चंद्र ग्रहण है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत की टीम पर। अब हम इन सारी बातों को भूलते हैं और बात करते हैं अपने राष्ट्रीय बुखार, नेशनल फीवर, क्रिकेट की। राव साहब, हमें पता है कि आप क्रिकेट में खासी दिलचस्पी रखते हैं और कोई भी मैच मिस नहीं करते हैं। ये बताइए कि हमारी टीम वेस्ट इंडीज में है, वर्ल्ड कप होने वाला है, इस चंद्र ग्रहण का क्या कोई असर देखने में आ सकता है उनके प्रदर्शन पर? क्या कोई खास खिलाड़ी प्रभावित हो सकता है? मैं ये नहीं कहूंगा कि इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इतना बता दो, जिस खिलाड़ी को लेकर मीडिया वाले इतना पीछे पड़ गए, जिसको काफी परेशान किया सहवाग, वो अद्भुत प्रदर्शन करेगा। सचिन तेंदुलकर, धोनी और द्रविड़ भी। जी। बाकी गांगुली के बारे में इसलिए नहीं कह सकता कि उनके डिटेल्स मेरे पास नहीं है। गांगुली के हैं आपके पास? गांगुली बहुत अच्छा करेगा। गांगुली अच्छा कर रहा है। गांगुली, तेंदुलकर, द्रविड़, धोनी, सहवाग। जी जी जी। तो इनमें से कोई न कोई मैच जिताता रहेगा। अच्छा, मतलब फाइनली क्या होगा ये भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। फाइनली कहना इसलिए मुश्किल है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की भी तो कुंडली बिल्कुल, क्योंकि न बाली कमजोर थे, न राम कमजोर थे, लेकिन वो तय ये भी करेगा कि ओपोनेंट के स्टार्स कितने मजबूत हैं। कैसे भी असर पड़ता है, मान लीजिए हमारे खिलाड़ी की कुंडली बहुत अच्छा इशारा कर रही है, लेकिन सामने वाले की ग्रह नक्षत्र उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है। तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि फाइनली क्या है, कौन जीतेगा। लेकिन हिंदुस्तान वाले अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे।
के.एन. राव साहब का आपने सुना। के.एन. राव साहब का कहना है कि जो भारत की टीम है वो बहुत अच्छा खेलेगी, खासतौर पर सचिन तेंदुलकर, सहवाग और गांगुली बहुत धमाका करेंगे और हो सकता है कि हमारी जो टीम है वो कप लेकर लौटे। लेकिन यहाँ हरिद्वार में जो हमारे साथ जो पंडित हैं उनका ये मानना नहीं है। उनको लगता है कि जिस वक्त यहाँ की टीम ने सफर किया है वर्ल्ड कप के खेलने के लिए, वो समय उनके लिए अच्छा नहीं है। क्या नतीजा होगा ये देखते हैं कि वर्ल्ड कप जब होगा तब देखते हैं कि कौन से ज्योतिष है जिनकी बात सही साबित होती है। इसका इंतजार सबको रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए आज तक। जी उनसे पूछते हैं, पंडित जी बताइए कि कौन से लोग हैं, ये किस बात पर निर्भर करता है कि चंद्र ग्रहण है उसका किस पर अच्छा प्रभाव होगा, किस आदमी पर, और किस पर उसका बुरा प्रभाव होगा? वैसे मैंने हमें ज्योग्राफी की है, मैं साइंटिफिक उससे भी आपको बताता हूँ कि हमारे ब्रह्मांड को ज्योतिष ने 12 राशियों में बांट दिया है और वो प्लेनेट हर राशि का सिंबल है। तो वो जो ग्रहण है वो हमारे पृथ्वी पर अपनी जो रेज डाल रहा है, इसकी दूरी चंद्रमा की 4,66,490 किलोमीटर की लगभग दूरी है और ये उपग्रह माना जाता है। आप ज्योतिष के हिसाब से हमें बताएं कि किन लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव होगा, किन लोगों पर इसका बुरा प्रभाव होगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ साइंटिफिक वे से भी कि जो राशि हमारी है, चलित राशि है, जो प्रभाव पड़ेगा सबसे ज्यादा तो सिंह राशि पर बताया ही मैंने आपको। इस पर ग्रहण लग रहा है, धनु लग्न में ग्रहण इस टाइम चल रहा है और मकर लग्न की ओर जा रहा है, तो इसका ज्यादा प्रभाव मकर लग्न पर भी पड़ेगा और मकर राशि पर भी पड़ेगा। और जो अच्छा ये नहीं हर सबके पर बुरा पड़ेगा। कौन से लोग हैं जिस पर इनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और किस तरह के अच्छे प्रभाव की उम्मीद कर सकते हैं लोग? साक्षात प्रमाण तो मैं आपको स्वयं देता हूँ कि तुला राशि पर है। मैं पंडित राजीव शर्मा, राजीव तुला राशि है, मैं आपके सामने आज तक से ही बात कर रहा हूँ। तो भाग्योदय कारक तो मेरे लिए तुला राशि के लिए, और जो मीन राशि है उसके लिए भी अच्छा है, और कुछ राशि के लिए सम है जिसमें कन्या राशि है और वृश्चिक राशि है, और सबसे क्रूरतम तो सिंह राशि मैंने आपको बताया कि कुछ राशियों के लिए आपका कहना है कि बहुत अच्छा है, कुछ के लिए कुछ खास अच्छा या बुरा नहीं है, और कुछ राशियों पर उसका बुरा प्रभाव है। जिन राशियों की आपने कहा कि सिंह राशि या तुला राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है चंद्र ग्रहण, उन लोगों को के लिए अच्छा है लेकिन सिंह के लिए अच्छा नहीं। सिंह राशि के लोगों को इसका जो खराब प्रभाव है, इसका कुप्रभाव है, उससे बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं? अभी कुछ घंटे बचे हैं, क्या करें वो लोग कि उसका जो उनके ऊपर बुरा प्रभाव हो कम हो जाए? ज्योतिष का काम है जन हिताय के लिए। तो जो इस समय लोग देख रहे हैं वो सबसे पहले ये काम करें, 1 रुपए का सिक्का अपने ऊपर से उतार के रख लें अपने पास संभाल के, कहीं बहती नदी में सुबह उठ के वो डाल दें। अगर अभी भी जा सकते हैं किसी भी नदी के किनारे, गंगा किनारे, कहीं भी वो अभी जाके उसमें डाल दें, तो इसका प्रभाव, क्योंकि शनि का जो तत्व है लोहा है, धातु, और जल तत्व का कारक इसमें जो कर्क राशि है जिसमें वक्री शनि है, तो जल इसको अपने ऊपर से दूर लेके जाएगा। अगर 1 रुपए का सिक्का नदी में अर्पण कर दें तो इसके बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। जो लोग कह रहे हैं कि इसका प्रभाव सिर्फ व्यक्तियों पर नहीं बल्कि पूरे देश पर, पूरे राज्य के शासन पे पड़ता है। हम इस वक्त उत्तराखंड में खड़े हैं, नई सरकार यहाँ बनने वाली है। जो यहाँ की सरकार बनने वाली है, ये कहा गया लोगों को पता चला हमें कि जो चंद्र ग्रहण अभी हो रहा है, चल रहा है, उसकी वजह से ही शपथ ग्रहण जो समारोह है उसको आगे बढ़ाया गया। जो नई सरकार बन रही है इस राज्य की, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? जहां तक उत्तराखंड की भूमि पर बैठा हूँ, देवभूमि मानी गई है। जो इन्होंने काम किया बहुत अच्छा किया, श्रेष्ठ काम किया कि होला अष्टक के दौरान इन्होंने शपथ ग्रहण नहीं किया, लेकिन यही गलती पंजाब सरकार ने की। और वही बात मैंने आपको कहा था कि क्रिकेट में भी वही गलती हुई कि उन्होंने यात्रा उसमें की। तो होला अष्टक के बाद ये करेंगे, अब होली के बाद ग्रहण शुभ मुहूर्त में, तो निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा भाजपा के लिए। लेकिन और जो पड़ोस का राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, वहां पर बहुत आजकल मुलायम सिंह सरकार के ऊपर तलवारें लटक रही है, वो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है मुलायम सिंह की सरकार पर इसका? हो सकता है मेरी बात का किसी को बुरा लगे, लेकिन ज्योतिष कहता है सत्य कहो, सत्य हमेशा कड़वा होता है। मैं अखबार में पहले भी दे चुका है, मुलायम सिंह की सिंह राशि है, ग्रहण उनकी राशि पर है, और वो न्यायालय के चक्कर में आपके सामने ही उजागर हुआ सुप्रीम कोर्ट का। और उत्तर प्रदेश की सत्ता में सिंह राशि, मुलायम सिंह, मायावती, इनके लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा। और उत्तर प्रदेश की वृष राशि है, तो वृष राशि के लिए उत्पात कारक ये योग है। ये बात है
ये एक लोग अगर छोटा सा, अगर आप बहुत संक्षेप में जवाब दे सके, लोग ये जानना चाहेंगे कि व्यक्तियों की तो राशि होती है, देश या राज्य की राशि कैसे हो सकती है? जो चलित नाम है वो देश हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे नगर हो, निश्चित तौर पर ग्रह उसके नाम से उस पर प्रभाव डालते हैं। यही कारण था कि रशिया टूट गया जब उसकी 60 उस राशि पर थी। आपने सुना कि बहुत कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं पंडित राजीव शर्मा। उनका कहना है कि जो उत्तराखंड की सरकार है उसने शपथ ग्रहण समारोह टाल दिया, अपना इस चंद्र ग्रहण के बाद करेंगे, वो बहुत अच्छा है। लेकिन मुलायम सिंह जो कि सिंह राशि के हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण अच्छा प्रभाव नहीं होगा। हो सकता है कि उनकी सरकार के ऊपर खतरा आ जाए, ऐसा पंडित राजीव शर्मा जी का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया बालकृष्ण पूरी बातचीत के लिए, यानी कि हरिद्वार में लोग डुबकी लगा रहे हैं।